नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। गुजरात में मिनी बांग्लादेश बुलडोजर ने कर डाला मटिया मिट। अहमदाबाद के चंदौला लेक पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चंदौला तालाब इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ सुबह सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। करीब 75 जेसीबी और 150 डंपर लेकर नगर निगम की टीम यहां पर पहुंची और अवैध मकानों को गिराना शुरू कर दिया। चंदौला तालाब के 2.5 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा के इलाके पर अवैध कब्जा है। प्रशासन अब इसी अतिक्रमण वाले इलाके को खाली कराने में जुट गया है। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशासन सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर रहा था। तालाब के आसपास 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती भी की गई है। अब ये तस्वीर आप देखें, ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। अहमदाबाद का ये इलाका जहां पर अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन लिया गया है। ये दरअसल पूरा इलाका चंदौला लेक पर बना हुआ झुग्गियों का इलाका या बस्ती का इलाका आप कह ले, जहां पर मकान भी बने हुए हैं और ये आप मिनी बांग्लादेश कहे। एक साथ 75 बुलडोजर 8000 घर तोड़े गए हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस डिमोलिशन की कार्रवाई में करीब 8000 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। पहले फेज में बुलडोजर एक्शन के दौरान 4000 मकानों को ध्वस्त किया गया था। इनमें ज्यादातर बांग्लादेशी थे। इस बार भी ऐसे अवैध मकान प्रशासन के निशाने पर हैं। सुरक्षा के लिए लगाए गए 3000 जवान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेसीबी एक्शन में है लगातार और कुल 75 जेसीबी 8000 अवैध मकानों पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। नगर निगम की 50 टीम तैनात की गई है। मिनी बांग्लादेश बुलडोजरों से मटिया में 2.5 लाख वर्ग मीटर पर कब्जा, काल बना पीला पंजा। आतंक के पनाहगार बुलडोजर ने कर डाले बर्बाद। और आप देख सकते हैं पूरे चंदौला तालाब की पेरिफेरी में भी अब जो बुलडोजर हैं वो चल रहे हैं। सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन, घुसपैठियों का विध्वंस। देश की सबसे बड़ी डिमोलिशन ड्राइव के तहत अहमदाबाद के चंदौला तालाब में जो अवैध निर्माण किए हुए थे उन्हें हटाने का दूसरा फेज आज से शुरू हो चुका है, मंगलवार से। और आपको बता दें कि इस फेज में करीब 8000 घर और तोड़े जाएंगे। पहले फेज में 4000 घर तोड़े गए थे 29 और 30 अप्रैल को जो ड्राइव हुई थी, और इस फेज में करीब बताया जा रहा है 8000 घर और तोड़े जाएंगे और करीब 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जो ज़मीन है उसको खाली करवाया जाएगा। और यहाँ अगर आप देखें इस इलाके में चंदौला तालाब के पूरे तालाब को करीब 5-5.5 किलोमीटर की जो पेरीफेरी है पूरा खाली करवाया जा रहा है। यहाँ देखिए आप, बुलडोजर्स की लाइन लगी हुई है। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ये बुलडोजर जो हैं, ये सब मकान जो हैं, इनको तहस नहस करने पे, इनको ध्वस्त करने पे लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि ये आज के दिन में नहीं हुआ है। ये सारा जो डिमोलिशन है, यहाँ पे ये डिमोलिशन सालों से तालाब को कॉम्प्रोमाइज़ करके होता रहा है। आप देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे करीब इस तरह के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी बन गए हैं। करीब 28 से 30 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। करीब 12 से 15 हज़ार के आसपास का बताया जाता है कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूनिट जो हैं वो यहाँ पे बन गए थे इतने सालों में चंदौला में। और आज आप देख सकते हैं पूरा इलाका जो है उसकी डेंसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से एक के बाद एक साथ घर बने हुए हैं, वहाँ अगर दूर आप देखें तो एक साथ आपको बुलडोज़र जो हैं वो कई मकान तोड़ते हुए नज़र आएंगे। यहाँ रोड की पेरीफेरी में अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो रोड की पेरीफेरी है उसको कवर कर लिया गया था। यहाँ देखिए ये मकान आपको तोड़ते हुए नज़र आएंगे बुलडोज़र। और ये जो पूरा इलाका है करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया है जिसको कवर कर लिया, जिसको खाली करवाया जाएगा। चंदौला तालाब जो कि करीब
121 हेक्टेयर में फैला हुआ था और सिंचाई का बहुत बड़ा सोर्स था। जिस ज़माने में यहाँ पे एनक्रोचमेंट शुरू हुआ 1990 के बाद से ज़्यादातर एनक्रोचमेंट यहाँ पे शुरू हुआ। उन दिनों में बताया जाता है कि अहमदाबाद की आबादी के हिसाब से अगर आप देखें तो इसी चंदोला तालाब से करीब 60 दिन तक पूरे अहमदाबाद को पानी मुहैया कराया जा सकता था। और यहाँ पे पीछे अगर आप देखें पुलिस की जो गश्त यहाँ पे आपको लगती हुई नज़र आ रही है, इससे पता चलेगा कि कितना सेंसिटिव इलाका है ये। बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया था। निगम के नोटिस के बाद ज्यादातर लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया। चंदोला तालाब पर मिट्टी डालकर लोगों ने इसके आसपास अवैध मकान बना लिए थे। ये पूरा इलाका बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा है, जिसकी वजह से इसे मिनी बांग्लादेश भी कहा जाता है। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक इस इलाके में रहने वाले लोगों के नाम चोरी, डकैती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स में सामने आ रहे थे। जब जांच हुई तो ज्यादातर क्रिमिनल बांग्लादेशी घुसपैठिए निकले। 2025 में अब तक कुल 250 बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से 207 चंदोला तालाब इलाके से ही पकड़े गए। सिंघल साहब, ये बताइए कि आज का जो ये ऑपरेशन है इसकी रूपरेखा क्या है? जैसे कि चंदोला तालाब में पहले भी दबान 29 और 30 तारीख को हटाया गया था। उसमें 1.5 लाख स्क्वायर मीटर की जगह खाली करवाई गई थी। 4000 जितने गैर कायदेसर घर को दूर करवाया गया था। सेकंड फेज में कॉरपोरेशन ने सर्वे किया और ये पाया कि 8000 जितने घर और ऐसे दबान में हैं और उसको ध्यान में लेके पूरा सर्वे किया गया और आज से वो पुलिस द्वारा कामगिरी की गई है। पुलिस ने बंदोबस्त दिया है, सीपी साहब ने पर्याप्त संख्या में बंदोबस्त किया है और सब सीनियर अधिकारी स्थल पे मौजूद हैं। कल भी स्थानिकों के साथ बात करके उन्होंने अपना घर खाली किया है और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत शांति से पूरा होगा और ये पूरा 2.5 लाख जितनी स्क्वायर मीटर जगह है जो ये फेज 2 में खाली करवाई जाएगी। ये हम देख रहे हैं पीछे का जो पूरा इलाका है, एक मिनट इस तरफ आके जरा देखें। ये जो पीछे का जो पूरी ये जो झोपड़ियां दिख रही हैं और जो दूसरे मकान दिख रहे हैं, ये भी इस फेज में ये सब वाटर बॉडी पे बनाया गया है और कॉरपोरेशन ने सर्वे किया है और उसी के आधार पे जितना भी तालाब चंदोला तालाब के ऊपर दबान है सब हटाया जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जिस वक्त जहाँ जो एक्शन अभी चल रहा है, ये पूरा हमने देखा ये मेन रोड जो जा रही है पूरा पेरिफेरी में ये बना हुआ था, तो ये सारा का सारा ये एनक्रोच हो चुका था पूरा लैंड। पूरा एनक्रोच किया था और काफी सालों से किया गया था और इसको बहुत जल्दी हटाया जाए। आज से 50 टीम कॉरपोरेशन की काम कर रही है और पुलिस भी पर्याप्त संख्या में कॉरपोरेशन के साथ खड़ी हुई है और ताकि कोई जान हानि ना हो, इसलिए कल भी वार्निंग दी गई थी, मीडिया को भी बताया गया था और मीडिया के द्वारा काफी सहयोग हुआ और काफी जो लोग थे उनको समझा के घर खाली करवाए गए। चंदोला तालाब के आसपास 80 के दशक में बड़ी संख्या में प्रवासियों की बस्तियां बसाई गई। इसके बाद 2002 में एक एनजीओ ने यहां सियासत नगर बसाया। 2010 से 2024 के बीच इस इलाके में तेजी से अवैध कब्जा बढ़ा। इस इलाके में करीब 12 से 15,000 कमर्शियल और रेजिडेंशियल टावर हैं, जबकि 28 से 30 धार्मिक स्थल का निर्माण किया गया है। 2 बार हाईकोर्ट में एप्लीकेशन हुई है, 2 बार हाईकोर्ट में अर्जी हुई, लेकिन कोई रियायत नहीं दी गई। 2010 में भी जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब एक बहुत बड़ी ड्राइव यहाँ शुरू की गई थी, लेकिन उस वक्त कई तरीक़ों से गुमराह करके हाईकोर्ट से जो है रिलीफ ले ली थी कुछ एनजीओज़ की मदद से यहाँ के इलीगल ऑक्यूपेंट्स ने। लेकिन इस बार प्रशासन भी पूरी तरह विलफुली काम कर रहा है कि भाई किसी भी तरह जो पॉलिटिकल विल है वो स्ट्रॉन्ग थी और किसी भी तरह इसको खाली करवाना था और साथ ही हाईकोर्ट से भी जो रिलीफ है वो यहाँ लोगों को नहीं मिली। और परिणाम ये है कि आज आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा तालाब जो है वापस अपने शेप में लाने का जो अभियान है वो सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी शायद अहमदाबाद में रहने वाले इंक्लूडिंग मी कभी किसी लोगों ने कल्पना ही नहीं की होगी कि चंदोला तालाब में जहां
लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं। हज़ारों मकान है, करीब 12 से 15 हज़ार मकान है जिनको यहाँ पे बना करके इलीगली पूरे तालाब को एक तरह से कब्जा करने का ये जो पूरा इलीगल अभियान चल रहा था उसको कभी रोका जा पाएगा, लेकिन आज वो भी एक हकीकत बनता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे जा कर के ये चंदोला तालाब वापस रिचार्ज होगा, वापस इसमें पानी भरा जाएगा और आसपास के पूरे इलाके का ब्यूटिफिकेशन भी होगा। ये शायद एक सपना था जो कि अब सच होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात भारतीय सेना के शौर्य पर हो रही सियासत की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पूरे देश के हौसले बुलंदी पर हैं। पूरा हिंदुस्तान सेना को सलामी दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, विदेश मंत्री से पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन में हमारे कितने लड़ाकू विमान गिराए गए। अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राहुल पाकिस्तान और उसके आकाओं की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने कहा कि राहुल राफेल के बारे में हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक बार ये नहीं पूछा कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान मार गिराए या पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान हैंगर में खड़े खड़े तबाह हो गए। राहुल 2 दिन में 2 बार विदेश मंत्री से सवाल पूछ चुके हैं। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे कितने विमानों का नुकसान हुआ। सवाल है कि क्या राहुल गांधी को हमारी वायुसेना के शौर्य पर भरोसा नहीं है। यही सवाल कुछ दिन पहले वायुसेना के एयर मार्शल ए.के. भारती से पूछा गया था। तब ए.के. भारती ने कहा था कि वो ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे जिससे उनके दुश्मन को फायदा हो। राहुल को नहीं पता है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, उसके कितने फाइटर प्लेन भारत ने मार गिराए हैं, लेकिन ये बात सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। ऑस्ट्रियाई डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर ने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरफोर्स को बहुत नुकसान हुआ। 7 मई को भारत की स्ट्राइक में एक JF-17C ढेर किया गया। इसके बाद 9 मई को भारत ने पाकिस्तान का एक मिराज 3 और एक मिराज 5 तबाह कर दिया। बोलारी एयरबेस के मेन हैंगर में एक F-16 बुरी तरह से डैमेज हुआ। कूपर के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर भी भारत के मिसाइल अटैक से C-130 जलकर खाक हो गया। तो ये वो जानकारी है जो भारत की तरफ से एक बार नहीं बार बार दी गई। ये वो जानकारी है जिसे विदेशी मीडिया भी मानता है। ये वो जानकारी है जिसे टॉम कूपर भी, जो कि खुद एक ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस एक्सपर्ट है, वो ये बात मानते हैं। इधर भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में वार्निंग दी गई है। इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया है कि पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है। एक इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल जी कुन्हा ने कहा पूरा पाकिस्तान भारत के रेंज में है। उन्होंने कहा कि भले ही वो रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर लें, लेकिन कोई भी जगह भारत के रेंज से बाहर नहीं है। उन्हें शिफ्टिंग के लिए गहरा गड्ढा खोजना होगा। I just like to say that India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth where we can take on the entire Pakistan. And the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. Okay. So they'll have to really find a deep hole. Yeah. भारत के हाथों लगी तगड़ी मार से तिलमिलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, इसलिए वो भारत की लगातार नकल कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ कराची नेवी बेस पहुंचे। यहां उन्होंने जमकर झूठ बोला, पाकिस्तान की कामयाबी के झूठे किस्से सुनाए, जनरल मुनीर की तारीफ भी की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से करारी मात खाने के बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार चीन पहुंचे। यहां पर उनकी जमकर बेइज्जती हुई है। बीजिंग एयरपोर्ट पर डार का फीका स्वागत किया गया। उन्हें लेने के लिए चीन का कोई सीनियर अधिकारी या मंत्री तक नहीं पहुंचा, जिससे लेकर पाकिस्तानी सोशल मीडिया में भी डार की खिल्ली उड़ाई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने चीन और तुर्की में बने कई हथियारों से भारत पर हमला किया था, लेकिन भारत से उसे मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री का यह पहला चीन का दौरा है। दावा यह किया जा रहा है कि इशाक डार की 3 दिवसीय यात्रा में कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना है।
तो चीन जो कि पाकिस्तान का मित्र है, चीन जो कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता है, चीन जो कि पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट में अपना पूरा पैसा लगा चुका है, वो चीन के उप प्रधानमंत्री की ऐसी बेइज्जती करे। ये चीन का रवैया है कि किसी भी सीनियर अधिकारी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने तक नहीं भेजा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। आर्मी, पैरामिलिट्री, जम्मू कश्मीर पुलिस मीटिंग में मौजूद हैं। इंटेलिजेंस के अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल हैं।